तो चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनका हम वो कैसे परमिट कर सकते हैं? वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा कि आप किसी को सीमा पार भेज रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप ठीक है, आप जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको भेज देता हूँ, आप उसको मतलब यू टर्न द नेल्सन्स आई, मतलब आप एक आंख में पट्टी बांध दीजिएगा, उसको मत देखिएगा। तो उनका इट विल बी योर रिस्क। मैंने कहा मतलब कुछ बात फंसेगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी देखूँ। फिर मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब को मैंने बता दिया है और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ना तो नहीं कहा है पर हाँ भी नहीं कहा है। और जो फिलहाल बांग्लादेश के जो रोहिंग्या मुसलमानों का मसला है चर्चा में है, बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान तो नहीं, बांग्लादेश के जो बहुत से लोग आदमी थे, वो देखिए उन दिनों समस्या थोड़ा दूसरे किस्म की थी। अब तो रोहिंग्या वगैरह आ गए हैं। तो पंजाब में बहुत सारे बांग्लादेशी मुसलमान आ गए थे और ये लोग घूमते रहते थे कि और गुरुद्वारों में अपना खाते थे और इधर से उधर। और बीएसएफ को ये आदेश था कि इनको सीमा से पार मत होने दो। उसको थोड़े तो मैं नया गया था, थोड़े दिन बाद मैंने मैंने सोचा ये अगर बिहारी मुसलमान थे, ये इनको बिहारी मुसलमान कहा जाता था, इसलिए नहीं कि वो बिहार के थे, पर ये नॉन बंगाली थे। मैंने ये लोग पाकिस्तान जाना चाहते थे। मैंने भारत सरकार से बात की कि भाई इनको हमें परमिट करिए, हम इनको बॉर्डर के पार जाने दें। तो चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उनका हम वो कैसे परमिट कर सकते हैं? वो तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध होगा कि आप किसी को सीमा पार भेज रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप ठीक है, आप जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको भेज देता हूँ, आप उसको मतलब यू टर्न द नेल्सन्स आई, मतलब आप एक आंख में पट्टी बांध दीजिएगा, उसको मत देखिएगा। तो उनका इट विल बी योर रिस्क। मैंने कहा मतलब कुछ बात फंसेगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जिम्मेदारी देखूँ। फिर मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब को मैंने बता दिया है और उन्होंने ये कहा, उन्होंने ना तो नहीं कहा है पर हाँ भी नहीं कहा है। अपनी जो काम करना, मुझे अपनी जिम्मेदारी पे काम करना। तो मैंने फिर सारे अपने कमांडेंट्स को बुलाया। मैंने कहा देखो, अंधेरी रात जब होती है, ये सब बांग्लादेशी इधर उधर घूमते रहते हैं, गुरुद्वारे में घूमते रहते हैं और खाते रहते हैं। इनको ऐसा करो, अंधेरी रात में इनको सीमा चौकी पे बैठा लो और जब एकदम अंधेरी रात हो तो इनको सीमा के पास धक्का दे दो। और ये 2-3 रात अगर खाना खिलाना हो तो ठीक है, हम सीक्रेट सर्विस से पैसा दे देंगे, खाना खिला देना। पर यह है कि इस बात को कहीं वायरलेस पे मत भेजना, कहीं रिपोर्टिंग मत करना, कहीं रिकॉर्ड मत रखना, ये सब ऑफ द रिकॉर्ड काम होगा। तो ये काम चलने लगा और मतलब हर सीमा चौकी से मालूम 50 यहाँ से गए, 100 उधर से गए, 60 उधर से गए। ये रोज़ का हर अंधेरे पक्ष का एक किस्सा हो गया। और ये साल भर जब चलता रहा तो वो बॉर्डर रेंजर्स के जो डायरेक्टर जनरल हो तो वो बहुत नाराज़ हुए मुझसे। मैंने कहा भाई नाराज़ क्या हो रहे हो यार, तुम ये तो सोचो, हम तो तुमको भूखे नंगे बंगाली भेज रहे हैं, बांग्लादेशी भेज रहे हैं, और तुम हमको हथियारबंद आतंकवादी भेज रहे हो। तो अपना धंधा बंद करो, हम अपना बंद कर देते हैं। तो मैंने इस तरह जवाब दिया तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, वो चुप हो गए। तो पहले तो बहुत गुस्सा, यू आर सेंडिंग सो मेनी बांग्लादेशी दिस दैट। असल में हमारे लिए आसान इसलिए था कि हम लोग बहुत हैवीली डिप्लॉयड थे बॉर्डर पे, और हमारे अगर 4 सिपाही होते थे तो उनका 1 सिपाही होता था। वो तो आराम से उनको सीमा की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी। उनको था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा की सुरक्षा कर रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। पर हमने उनके लिए ये समस्या खड़ी कर दी। उनके फोर्स ज़मीन पे थी नहीं। मैंने कहा ठीक है, तब भेजो, उस पार भेजते जाओ। तो अब इसके कोई गिनती मेरे पास नहीं, पर मैं समझता हूँ 2 साल 3 साल बड़े मज़े में अभियान चला और कम से कम 25-30 हज़ार हमने निकाल दिए होंगे बांग्लादेश।